Hi everybody, how are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. Okay, so let's get started. The first topic would be verb keep first form plus after making, and then you have to put objective pronouns such as me, him, them. Okay, apart from this, it could be anybody as well. You can put it as well, right? And then you have to put a verb. Okay, a verb, single verb, right? So चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. ओके, बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया. एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर मेकिंग, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे या फिर कोई इंसान भी रखा जा सकता है अगर पॉसिबल हो तो. आप बोलने के सेंस में आप बोलना क्या चाहते हैं, राइट? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब रखते हैं. जैसे मुझे सुलाकर जाना, मतलब कि ऐसे मत चले जाना, मुझे सुलाना फिर चले जाना, मतलब सुलाकर जाना. ओके, तुम्हारा बेटा रो रहा है, उसे सुलाकर ऑफिस जाया करो. तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गो आफ्टर मेकिंग मी स्लीप, मतलब मुझे सुलाकर जाना. गो आफ्टर मेकिंग मी स्लीप. योर सन इज क्राइंग, योर सन इज क्राइंग. आपका बेटा या तुम्हारा बेटा रो रहा है, उसे सुलाकर ऑफिस जाया करो. गो टू द ऑफिस आफ्टर मेकिंग हिम स्लीप. गो टू द ऑफिस आफ्टर मेकिंग हिम स्लीप. गाइस, इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट को आप जोड़ते रहिए और इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए और अच्छा इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए. ओके गाइस, इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक, जिसमें स्पोकन से रिलेटेड सभी स्ट्रक्चर्स को कवर किया गया है. अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. केवल 119 रुपीज़ में आपको ईमेल मिल जाता है. अगर कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट है, जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप. यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं. ओके, कमाल का स्ट्रक्चर गाइस. आप ये भी जानना चाहें कि क्या क्या उसमें ऐड किया हुआ है, तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं. आपको बिल्कुल हर एक आंसर दिया जाएगा. तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. अगला सेंटेंस है तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को रुला कर चला जाता है, उसे समझा देना ऐसा ना करने के लिए. तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को रुला कर चला जाता है, उसे समझा देना ऐसा ना करने के लिए. योर सन गोज अवे आफ्टर मेकिंग माई सन क्राई. योर सन गोज अवे आफ्टर मेकिंग माई सन क्राई. ओके, मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझा देना, इन ऑर्डर नॉट टू डू सो, ऐसा ना करने के लिए. या फिर आप कह सकते हैं नॉट टू डू सो, ये भी आप कह सकते हैं. या फिर सो एज टू डू सो, आप ऐसा भी कह सकते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जितना स्ट्रक्चर आप जानना चाहते हैं, उस ई बुक को डाउनलोड करिए. सभी प्रकार के स्ट्रक्चर उसमें अवेलेबल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. सभी का स्ट्रक्चर्स का कम से कम 5 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और सही से समझाया गया है, तो आपको बिल्कुल बेझिझक समझ में आ जाने वाला है. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी पीपल यूज टू कॉल. पीपल यूज टू कॉल. आप यूज टू का यूज़ जानते होंगे. अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ. पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज टू को हम यूज़ करते हैं. जैसे मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, तो हम यूज़ करते हैं आई यूज टू प्ले, आई यूज टू रन, राइट? अगर आप बार बार यूज टू को यूज़ करते हैं पास्ट में, तो इसे रिप्लेस करके आप यूज़ करेंगे वुड को. जैसे मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन, और मैं खेला करता था, आई वुड रन. मतलब कि आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो उस जगह पे बड़ा ही कमाल का यूज टू और वुड को यूज़ किया जाता है. ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. पीपल यूज टू कॉल, मतलब लोग कहा करते थे, लोग बुलाया करते थे, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे. लोग मुझे पागल कहते थे. पीपल यूज टू कॉल मी मैड. पीपल यूज टू कॉल मी मैड. लोग उसे बेवकूफ़ कहते थे. पीपल यूज टू कॉल हिम फूल. पीपल यूज टू कॉल हिम फूल. लोग मुझे होशियार कहते थे. पीपल यूज टू कॉल मी इंटेलिजेंट. People used to call me intelligent. लोग हमें शैतान कहते थे. People used to call us naughty. People used to call us naughty, मतलब नटखट कहते थे, शैतान, शरारत. अगला टॉपिक है Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine, मतलब आपका जो गेस है उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा. उस सेंस में हम यूज़ करेंगे. जैसे मुझे नहीं पता बस कब आएगी. आपका अंदाज़ा मेरी तरह ही होगा, मतलब उतना ही है जितना कि मेरा है. आपका उतना ही है जितना कि मेरा है, या फिर मेरा ही तेरा होगा. सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे, नो डाउट. ओके, आई हैव नो आइडिया व्हेन द बस विल अराइव. योर गेस इज एज गुड एज माइन. मनीष कहाँ गया. आपका अंदाज़ा भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा. मैंने उसे पूरे दिन नहीं देखा है.
Where did Manish go? Where did Manish go? Your guess is as good as mine. I haven't seen her all day. I haven't seen her all day. The next topic would be who knows. Who knows का मतलब कौन जानता है, किसे पता है, क्या पता है. हम हिंदी में अक्सर ऐसा कहते हैं, राइट. कौन जानता है, क्या पता, कौन जानता है, किसे पता है. उस जगह पे आप कहेंगे who knows, कौन जानता है. Who knows सेंटेंस जैसे चूंकि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह परीक्षा पास कर पाएगी. लेकिन कौन जानता है. Since she hasn't studied at all, I don't think she will be able to pass the test. But who knows? कौन जानता है. मैंने उसे सालों से नहीं देखा है. कौन जाने अब वो कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या करती है. ऐड करिए ना, बहुत सेंटेंस बनाइए. क्योंकि जितना अच्छा आप रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर, यू विल बी एबल टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश. ओके, परफेक्शन छोड़ ही दो, आपको बोलने आ जाना चाहिए बस. बाकी तो सीखते रहिए और क्या. मैंने उसे सालों से नहीं देखा है. कौन जाने अब वो कहाँ है. आई हैवंट सीन हिम इन ईयर्स. हु नोज वेयर ही इज़ नाउ. वेयर ही इज़ नाउ. भविष्य में क्या रखा है, कौन जाने, कौन जानता है. हु नोज what the future holds. Who knows what the future holds. शायद वो अपना मन बदल ले, किसे पता, कौन जानता है. अबे तुम तो जा रहे हो, शायद वो अपना मन बदल ले, किसे पता है. तो कह सकते हैं maybe they'll change their mind, who knows. Maybe they'll change their mind, who knows. गाइस, मैं समझता हूँ अभी आप इंग्लिश नहीं जानते होंगे तो आप सोचते होंगे काश मुझे भी इंग्लिश आती और मैं भी इंग्लिश बोल रहा होता. ट्रस्ट मी, आप भी इंग्लिश बोलेंगे. इसके साथ क्या करना होता है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है. मैं भी खुद ही सीखा हूँ शुरू से, बेसिक से. मुझे ए और बी भी नहीं आता था. मैं भी बहुत कोशिश किया. आज शुक्र है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ. मैं ये नहीं कहता बहुत जानता हूँ. बहुत का डेफिनेशन कुछ नहीं होता. बस ये होना चाहिए कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. दैट्स इनफ. और मैं सीखता रहूँगा क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स. ओके, ये बात हमेशा याद रखना. चिंता मत करो, कौन जाने अंत में सब ठीक हो जाए. डोंट वरी, हु नोज थिंग्स माइट वर्क आउट इन द एंड. मतलब कि एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इसलिए माइट यहाँ यूज़ किया गया. चीज़ें मतलब वर्कआउट हो जाए, ठीक हो जाए अंत में. ओके, सेंस के हिसाब से मतलब एक पॉसिबिलिटी कितना 20% है इसलिए ऐसे करें. शायद ना हो, अगर मस्त लगा देंगे तो मतलब भैया हो ही जाएगा. 90% लग रहा तो हाँ हो ही जाएगा, ज़रूर हो जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टेंड टू. टेंड टू का मतलब होता है टू एक्सप्रेस अ हैबिट और टेंडेंसी. मतलब एक आदत को दिखाना, एक्सप्रेस करना. और तो और टेंडेंसी को यानी प्रवृत्ति होता है किसी को, उस चीज़ को दिखाना. उस जगह पे हम टेंड टू को यूज़ करेंगे. सिंपल है, टेंड एक वर्ब है, हम ऐसे वर्ब इसे यूज़ करेंगे. ओके, इसका सेकेंड फॉर्म टेंडेड होता है. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स. मैं अक्सर अपनी चाबियाँ भूल जाता हूँ. मतलब ये मेरा टेंडेंसी है, नेचर है. ये एक तरह से एक प्रकार के हैबिट हो गया है, हैबिट है. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मैं अक्सर अपनी चाबियाँ भूल जाता हूँ. आई टेंड टू फॉरगेट माई कीज ऑफन. आई टेंड टू फॉरगेट माई कीज ऑफन. गर्मी के मौसम में लोग ज़्यादा पानी पीते हैं. इन हॉट वाटर पीपल टेंड टू ड्रिंक मोर वाटर. इन हॉट वेदर पीपल टेंड टू ड्रिंक मोर वाटर. अगला सेंटेंस है शिक्षक सप्ताह में कठिन होमवर्क देने का प्रवृत्ति रखते हैं. मतलब एक टेंडेंसी रखते हैं. तो कह सकते हैं द टीचर टेंड्स टू गिव डिफ़िकल्ट होमवर्क ऑन वीकेंड्स. द टीचर टेंड्स टू गिव डिफ़िकल्ट होमवर्क ऑन वीकेंड्स. अगला टॉपिक है लीड टू. लीड टू का मतलब होता है की ओर ले जाना. मतलब कहीं एक डायरेक्शन देना, की ओर ले जाना, या फिर कोई भी चीज़ कहीं पे लेके चली जाती है उस जगह पे हम लीड को यूज़ करते हैं. लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है. ओके, लीड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लीड के बाद रखेंगे और टू के बाद कोई अगर वर्ब है उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे. ओके, इस बात को ख्याल रखिएगा. ओके, सिंपल है, तो आइए यूज़ करते हैं. अच्छे से पढ़ाई करने से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं. साथ ही साथ बेहतर कॉलेजों के दरवाजे भी खुल सकते हैं. स्टडिंग हार्ड कैन लीड टू गुड ग्रेड्स. मतलब अच्छे से पढ़ाई करना, स्टडिंग हार्ड कड़ा मेहनत करना, कैन लीड टू ले जा सकती है गुड ग्रेड्स, अच्छा ग्रेड के पास ले जा सकती है. अलॉन्ग विथ साथ ही साथ ओपनिंग डोर्स टू बेटर कॉलेजेस.
अलॉन्ग विथ के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। ओपनिंग डोर्स, और दरवाजे खुलते हैं टू बेटर कॉलेजेस। ओके, ऐसे आप यूज़ करिए। अगला सेंटेंस है जंक फूड ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ईटिंग टू मच, ईटिंग यहाँ पे क्या है, जीरंड है। ओके, यानी कोई भी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ करके उसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया है। ईटिंग टू मच मतलब हद से ज़्यादा खाना, जंक फूड। ओके, फास्ट फूड, जंक फूड जो कहिए आप। ईटिंग टू मच फास्ट फूड कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपको तो मैं कह सकता हूँ कैन लीड यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर नीड पड़ता है तो, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं ईटिंग टू मच फास्ट फूड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, कारण बन सकती है हेल्थ प्रॉब्लम्स की। एक सिचुएशन है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उसने नक्शे का पालन किया जो उसे खजाने तक पहुंचाया। ही फॉलोड द मैप विच लेड हिम टू द ट्रेजर, विच लेड हिम टू द ट्रेजर। तेज बारिश अक्सर बाढ़ की ओर ले जाती है। हेवी रेन्स ऑफन लीड टू फ्लड्स, हेवी रेन्स ऑफन लीड टू फ्लड्स। आपको मैं डिस्पाइट का कुछ यूज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे कई प्रकार से आप डिस्पाइट को यूज़ कर सकते हैं। डिस्पाइट अगर कोई नॉन फ्रेज है तो रखिए, जैसे मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं समय पर नहीं पहुँच सका। डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स मतलब पूरा एफर्ट्स लगाने के बावजूद मैं समय पर पहुँच नहीं सका, तो कह सकता हूँ आई कुडंट रीच ऑन टाइम, आई कुडंट रीच ऑन टाइम। ये सभी के सभी स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस ई बुक में कवर किया हुआ है, नो डाउट। ओके, आप चाहें तो वहाँ परचेज करके आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। उनके अलग विचारों के बावजूद वे अच्छे दोस्त हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंट ओपिनियंस दे आर गुड फ्रेंड्स। सभी चेतावनियों के बावजूद वह अभी भी नदी में तैरने गया। डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स ही स्टिल वेंट स्विमिंग इन द रिवर। अगला यूज है डिस्पाइट का। डिस्पाइट अगर कोई वर्ब है आप आईएनजी दिखाएंगे, जैसे खेलने के बावजूद, जोखिम जानने के बावजूद वह बहादुरी से पहाड़ पर चढ़ गई। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क शी ब्रेवली क्लाइम्ब द माउंटेन, क्लाइम्ब द माउंटेन। देर होने के बावजूद, देर हो जाने के बावजूद वह हार नहीं मानी और काम पूरा किया। डिस्पाइट गेटिंग लेट शी डिडंट गिव अप एंड फिनिश द वर्क। यहाँ पे कोई वर्ब है तो उसे आप दिखाएंगे आईएनजी दिखाना, बस सिंपल। डिस्पाइट गोइंग देयर वहाँ जाने के बावजूद, डिस्पाइट थिंकिंग दैट उसे सोचने के बावजूद, जो भी आप चाहते हैं बोलिए। ओके, आगे और देखिएगा। यहाँ पे है डिस्पाइट बीइंग, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, जैसे नेता होने के बावजूद, लीडर होने के बावजूद, या फिर टीचर होने के बावजूद। यहाँ पे क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब आप कुछ हैं। शिक्षक होने के बावजूद, स्टूडेंट होने के बावजूद, आप क्या तो स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं। उस अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं वहाँ पे आप बीइंग दिखा सकते हैं। एक नेता होने के बावजूद वह अक्सर आत्मसंदेह से जूझते हैं, ठीक है, जूझते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ लीडर ही ऑफन स्ट्रगल्ड विद सेल्फ डाउट। डिस्पाइट बीइंग अ लीडर ही ऑफन स्ट्रगल्ड विद सेल्फ डाउट। अगला देखिए डिस्पाइट हैविंग। हैविंग यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? हैविंग मतलब होता है स्टेट ऑफ पोजीशन, मतलब कि अधिकार। जैसे पेन होने के बावजूद मैं पेंसिल से लिखता हूँ, कार होने के बावजूद मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। मतलब जो चीज़ें मेरे पास है, अधिकार है, उसके बावजूद भी मैं कुछ करता हूँ, या फिर कोई भी कुछ करता है, उस जगह पे हैविंग को यूज़ किया जाता है। डिस्पाइट हैविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में कामयाबी हासिल की। डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज शी मैनेज टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। कार होने के बावजूद मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। डिस्पाइट हैविंग अ कार आई गो टू द ऑफिस बाय बस, आई गो टू द ऑफिस बाय बस। डिस्पाइट का अगला यूज़ है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, मतलब इस सच के बावजूद। उसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या फिर पहले एक सेंटेंस रखें उसके बाद कहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट, मतलब इस सच के बावजूद। ओके, जैसे मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन इस सच के बावजूद उसने हर बार मेरा मैसेज को पढ़ी और उसने कभी जवाब नहीं दी। आई ट्राइड टू टॉक टू हर सेवरल टाइम्स बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी रेड माई मैसेज एवरी टाइम शी नेवर रिस्पॉन्डेड। इस सच के बावजूद कि मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, मेरा खाना अभी तक नहीं आया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई ऑलरेडी प्लेस्ड माई ऑर्डर my food hasn't arrived yet, my food hasn't arrived yet।
अगला है यूज़ डिस्पाइट का, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद डिस्पाइट दैट फिर सेंटेंस, मतलब उसके बावजूद या फिर लेकिन, फिर भी उस सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास सीमित साधन हैं, इसके बावजूद हमें विश्वास है कि हम एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, डिस्पाइट दैट वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं 2 बार परीक्षा में असफल हुआ, इसके बावजूद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आई फेल्ड द एग्ज़ाम ट्वाइस, डिस्पाइट दैट आई नेवर गिव अप स्टडिंग। आई नेवर गिव अप स्टडिंग। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।